लेसन 9 द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यंग मैन। ये वाला चैप्टर लाल बहादुर शास्त्री जी ने लिखा है। ये बेसिकली उनकी एक स्पीच में से लिया हुआ है और वो हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने थे। और ये तो सबको ही पता है कि उन्होंने जय जवान जय किसान का फेमस नारा दिया था। ठीक है, नाउ लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर। Whatever your station in future life, you should first of all think of yourselves as citizens of this country. देखो फ्यूचर में हम कुछ भी बनते हैं, भविष्य में हम जो कुछ भी बने, सबसे पहले हमें क्या सोचना है कि हम इस देश के नागरिक हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारी सिटीजनशिप आनी चाहिए कि हम इस देश के नागरिक हैं। दिस कॉन्फर्स ऑन यू सर्टन राइट्स विच आर गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। और जब हम इस कंट्री के नागरिक हैं तो हमें कुछ अधिकार भी दिए हमारे संविधान ने। But it also subjects you to certain responsibilities which also have to be clearly understood. अब देखो हमें अगर राइट्स मिले हैं, अधिकार मिले, तो उसके साथ साथ हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, हमें कुछ कर्तव्य भी हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं जो हमें हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने बोली है या फिर उसमें दी गई है, उसको भी हमें भली भांति समझना होगा। Ours is a democracy which enjoins freedom to the individual. देखो हमारी जो कंट्री है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, मतलब एक प्रजातंत्र है और इसके अंदर हमें कुछ अधिकार प्राप्त है, कुछ फ्रीडम भी प्राप्त है। बट दिस फ्रीडम हैज़ टू बी सब्जेक्टेड टू अ नंबर ऑफ वॉलेंट्री रिस्ट्रेंट्स इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी। अब जो हमें स्वतंत्रता प्राप्त है, जो हमें फ्रीडम प्राप्त है, वो बेहिसाब नहीं होनी चाहिए। कुछ भी होता है एक लिमिट में सही रहता है सब कुछ। तो रिस्ट्रेंट का मतलब होता है किसी चीज़ को काबू में करना या फिर किसी चीज़ को कम करना। ठीक है, इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी। देखो सोसाइटी में अगर सब कोई फ्रीडम अपने स्वतंत्रता का उपयोग करेगा और अपने हिसाब से काम करना शुरू कर देगा, कुछ लॉ एंड ऑर्डर फॉलो ही नहीं करेगा, तो हमारी सोसाइटी जैसी है वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं रह पाएगी। And these voluntary restraints have to be exercised and demonstrated in everyday life. अब देखो वॉलेंट्री रिस्ट्रेंट्स मतलब ये कोई इलीगल काम नहीं है कि मान लो आप अपनी एक देखो जैसे एक ड्यूटी है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि हमें अपने आसपास के वातावरण को साफ रखना चाहिए और जो हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको ख़राब नहीं करना चाहिए, डैमेज नहीं करना चाहिए। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम मॉरली हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको फॉलो करते हैं कि नहीं, हम उसको अमल करते हैं कि नहीं उस बात पे। अब आप कहीं इधर उधर गंदा कर भी देते हो, कचरा वचरा फेंक भी देते हो, इसका मतलब ये तो नहीं कि पुलिस आपको अरेस्ट करेगी। दैट इज़ वाई दे आर वॉलेंट्री रिस्ट्रेंट्स। और ये सब लोगों को समझना चाहिए और अपनी एवरीडे लाइफ, हम अपनी रोज़ की ज़िंदगी में इसको प्रैक्टिस भी करना चाहिए। अ गुड सिटीजन इज़ वन हु ओबेज द लॉ वेदर देयर इज़ अ पुलिसमैन अराउंड और नॉट एंड हु टेक्स डिलाइट इन परफॉर्मिंग हिज सिविक ड्यूटीज़। देखो अच्छा नागरिक वो है जो कोई पुलिसमैन भी, अगर कोई पुलिस वाला भी आसपास में नहीं खड़ा है तो भी वो कानून नहीं तोड़ता है। अब जैसे आप सिग्नल पे खड़े हो, कोई पुलिस वाला नहीं खड़ा है तो आप सिग्नल ब्रेक कर जाते हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो एक अच्छा नागरिक होता है वो खुशी से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाता है। इन दी ओल्डन डेज सेंस ऑफ सेल्फ रिस्ट्रेंट एंड डिसिप्लिन वॉज इनकलकेटेड बाय द कंबाइंड एफर्ट ऑफ द फैमिली एंड द टीचर। अब देखो ये जो वैल्यूज़ हैं, ये जो मॉरल्स है हमारे अंदर, जब हमारी पुरानी सोसाइटी थी, जब हमारे पुराने टाइम पे हमारी फैमिली, हमारे परिवार और हमारे जो टीचर्स होते थे वो सब हमें ये सब बताते थे। मॉरल वैल्यूज़ के लेसन्स की क्लासेस भी होती थी। द इकोनॉमिक stresses of present day life unfortunately do not leave time to the parents to look after the children. बट आजकल के टाइम पे क्या है, इतनी भागा भागी हो रखी है कि पेरेंट्स के पास टाइम ही नहीं है अपने बच्चों को बताने के लिए कि उनको मॉरल वैल्यूज़ देने के लिए। ठीक है, उनके पास टाइम ही नहीं होता अपने बच्चों से बात करने के लिए। In the educational institutions, the numbers have grown so large as to take away the benefits which used to accrue formally by पर्सनल कॉन्टैक्ट बिटवीन द टीचर एंड द थॉट। अब देखो जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जैसे इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं और भी जहाँ पे एजुकेशन इम्पार्ट की जाती है, वहाँ की जो स्ट्रेंथ है, वहाँ पे जो बच्चे उनका रेशियो है, टीचर और बच्चों का रेशियो है, वो बहुत ज़्यादा होता है। पहले इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं थी तो बच्चे भी ऑब्वियसली कम ही होते थे क्लास में। आजकल इतने ज़्यादा बच्चे हो गए हैं क्लास में कि टीचर का हर एक बच्चे से बात करना, उससे पर्सनली बात करना बहुत ही मुश्किल हो गया है, एक टाइप से इम्पॉसिबल ही हो गया है। मतलब 40 मिनट की क्लास ख़त्म हुई और जो पढ़ाना था वो जो पढ़ाया, बाकी और कोई बात हो नहीं पाती है एक टाइप से। सो दिस दी पर्सनल कॉन्टैक्ट जो पहले टीचर और बच्चे के बीच में होता था, आजकल ये होता ही नहीं है, बल्कि टाइम ही नहीं होता टीचर्स के पास। इनएविटेबली आवर यंग स्टूडेंट्स आर ऑफन लेफ्ट मच टू देयर ओन रिसोर्सेज।
अब जो हमारे यंगर जनरेशन है, जो बच्चे हैं, वो अपने आप से ही सीखने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। उनके पास कोई गाइडेंस ही नहीं होती, कोई बताने वाला ही नहीं होता। ऑफन दिस क्रिएट्स प्रॉब्लम्स विच वी ऑल नो अबाउट। अब देखो, वो अपने आप से, उनके पास वैसे ही इतना कुछ गाइडेंस होती नहीं है, उनको ये नहीं मालूम होता है कि मॉरल वैल्यूज़ के बारे में उनको नहीं पता है, कोई समझाने वाला नहीं है ऊपर, तो वो अपने आप से ही अपने डिसीजन लेने शुरू कर देते हैं। और ये कई बार क्या है, प्रॉब्लम, बहुत ही समस्याएं पैदा कर देते हैं, जिसके बारे में हमें मालूम ही है। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट विच नीड्स थोरो एग्जामिनेशन। दी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अवर यंग सिटीजन्स इज़ ग्रेट। अब देखो, ये ऐसे नेग्लिजेंट नहीं छोड़ सकते हम बच्चों को। उन्हें मॉरल वैल्यूज़ के बारे में, उनकी ड्यूटीज़ के बारे में बताना, उनको ज़िम्मेदार बनाना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। और जो हमारी यंग जनरेशन है, उनके कंधों पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। एवरी स्टेशन इन लाइफ इज़ इम्पॉर्टेंट इन इटसेल्फ। वर्क हैज़ इट्स ओन डिग्निटी एंड देयर इज़ अ ग्रेट सेटिस्फैक्शन इन डूइंग वंस ओन जॉब टू द बेस्ट ऑफ वंस एबिलिटी। अब देखो, लाइफ का हर एक फेज़ इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो चाइल्डहुड हो या अडल्टहुड हो या फिर ओल्ड एज हो, ठीक है। हर एक क्षेत्र लाइफ का इंपॉर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण होता है। और हर एक काम की एक अपनी शान होती है, एक अपनी खुद की डिग्निटी होती है। और किसी काम को करने में जब हम अपना बेस्ट देते हैं, जब अपना सर्वश्रेष्ठ उसका कार्य को करने की कोशिश करते हैं, तो हमें सेटिस्फैक्शन फील होता है, तो उस काम को करने में हमें संतुष्टि भी प्राप्त होती है। वट एवर दी ड्यूटीज़ वी शुड अप्लाई आवर सेल्स विद सिंसियरिटी एंड डिवोशन। तो कोई भी काम होता है, हमारी कोई भी ड्यूटी होती है, हमें उसको सिंसियरिटी और डिवोशन के साथ करना चाहिए, मतलब कि वफादारी और समर्पण के साथ करना चाहिए। Such an approach, apart from being good in itself, also has to the added advantage of opening avenues for further advancement. तो किसी भी काम को करने में अगर हम अपना बेस्ट देते हैं, तो इससे एक तो क्या फ़ायदा होगा कि हमारा काम अच्छे तरीके से हो जाएगा, और दूसरा क्या फ़ायदा हो सकता है कि इससे और प्रोग्रेस के रास्ते और प्रगति के रास्ते खुलते हैं, ठीक है। We have to see whether we have done our own job well before thinking of criticizing anybody else. देखो, किसी और को ये कहने से पहले कि आपने अपना काम ठीक से किया है नहीं किया है, तो सबसे पहले हमें अपनी खुद की ड्यूटी निभानी चाहिए, अपना खुद का काम पहले करना चाहिए। अब दूसरों लोगों को हम ये कहते फिरते हैं कि अपनी आसपास की जगह साफ रखनी चाहिए, और खुद ऐसा कुछ करते नहीं है, तो ये बात गलत है। All too often we succumb to the temptation of decrying others without bothering to look to ourselves. तो लोग क्या करते हैं, खुद को देखने की बजाय दूसरों की निंदा करना ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। दूसरों का काम देखते हैं कि वो नहीं कर रहा है, खुद ये नहीं देखेंगे कि हम भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। नेवर फॉरगेट दैट लॉयल्टी टू द कंट्री कम्स अहेड ऑफ ऑल अदर लॉयल्टीज़। देखो, ये बात हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए कि देश के प्रति जो हमारी वफादारी है, वो सारी वफादारियों से पहले आती है। इवन बिफोर फैमिली, नेशन कम्स फर्स्ट, एंड दिस इज़ एन एब्सोल्यूट लॉयल्टी since one cannot weigh it in terms of what one receives. Now it is an absolute loyalty means ये एक संपूर्ण वफादारी होती है, और इसका मूल्यांकन हम नहीं कर सकते हैं बाकी चीज़ों के साथ में। इसमें हम ये नहीं देख सकते कि हमें वापस में क्या मिल रहा है। It is essential to remember that the entire country is one and that anyone who fosters or promotes separatism or fissiparous tendencies is not our true friend. अब हमें ये चीज़ हमेशा याद रखनी चाहिए कि हमारा देश एक है, और जो कोई भी अलगाव या फिर पृथकतावादी विचार फैलाता है, वो हमारा सच्चा मित्र नहीं होता। What I have said stems from a desire to see what the youth of our country prepares itself in a disciplined and determined manner for the responsibilities of tomorrow. अब जो कुछ भी शास्त्री जी ने ऊपर लाइन्स में कहा है, वो क्यों कहा है, बिकॉज उनके अंदर एक बहुत इच्छा शक्ति है ये देखने की, जो हमारी कंट्री का जो यूथ है, हमारी कंट्री के जो नौजवान हैं, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, वो अपने कर्तव्यों को कितनी अच्छे तरीके से निभा सकते हैं या फिर निभाने की इच्छा रखते हैं। और डेमोक्रेटिक कंट्री इज सस्टेन नॉट ओनली बाय द ग्रेटनेस ऑफ अ फ्यू बट बाय द कोऑपरेटिव एफर्ट ऑफ मैनी। देखो, एक प्रजातांत्रिक देश, मतलब एक डेमोक्रेटिक कंट्री जो है, सिर्फ कुछ लोगों के काम से नहीं चलती है। जब सब लोग काम करेंगे तभी हमारे काम सफल हो सकते हैं, जब भी हमारी कंट्री आगे बढ़ती है। द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री इज़ इन योर हैंड्स एंड एज द ओल्डर जनरेशंस कंप्लीट देयर टास्क द न्यू वन कम्स अलॉन्ग टू टेक देयर प्लेस।
अब जो हमारे देश का भविष्य है वो हमारी किस किस के हाथ में है, वो हमारी यंग जनरेशन के हाथ में है, नौजवानों के हाथ में है। जो पुरानी पीढ़ी है जो अब बूढ़ी हो चुकी है, अब उनका काम ख़त्म हो चुका है, उन्होंने अपना काम सही तरीके से निभाया, अब बारी किसकी है, हमारी यंगर जनरेशन की है। If they are all well equipped as individuals and as citizens, the country's future will be bright indeed. और अगर वो लोग व्यक्तिगत रूप से या फिर नागरिक के रूप में सक्षम है तो ही हमारे देश का भविष्य क्या है, सचमुच में उज्जवल हो सकता है। At a time when you are at the threshold of a new period in your life, I would urge you to play your role with confidence. एट दी थ्रेशोल्ड ऑफ मतलब किसी चीज़ को सिर्फ शुरुआत में, किसी चीज़ मतलब इनिशिएशन की स्टेज में कोई चीज़ जब एकदम से शुरू होने वाली होती है, तो जो यंगर जनरेशन है हमारी, अब उनके कंधों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, तो ये चीज़ उनके लिए नई है बहुत ज़्यादा। तो इस टाइम पे उन्हें घबराना नहीं है, दे हैव टू कीप कॉन्फिडेंस। उन्हें अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए, अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए। अवर पोजिशन विद रिगार्ड टू सेक्युलरिज्म इज़ नोन सो वेल दैट इट हार्डली नीड्स एनी रिट्रेशन। अब ये बात तो सबको पता है, इंडिया इज़ अ सेक्युलर कंट्री, यहाँ पे सभी रिलीजन्स को, सभी धर्म को एक समान माना जाता है और इसको बताने की ज़रूरत नहीं है शायद अब। इट इज़ एम्बॉडीड इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन विच इंश्योर्स equal respect for all religions and equal opportunities for all citizens, irrespective of their caste and creed and the faith which they profess. अब हमारे संविधान में ये बात पहले ही कही गई है कि किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा जाति के आधार पर, उनके कलर के हिसाब से, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ऑल अदर थिंग्स, मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए इन सब के बेसिस पे, सभी लोग एक समान होते हैं अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। In spite of a seeming diversity, there is a fundamental unity in India, which we all cherish, and it has to be our constant endeavor to maintain and strengthen this unity. देखो हमारे देश में इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, इतनी ज़्यादा विविधता है, इतने सारे धर्म के लोग, इतने सारे कल्चर्स हमारी कंट्री में ही पाए जाते हैं, और उसके बाद भी हम लोग क्या है, इंडियंस है, फिर भी हम लोग यूनाइटेड हैं। और इस यूनिटी का क्या है, हमें सम्मान करना चाहिए और हमें लगातार ये प्रयत्न करना चाहिए कि ये जो हमारी एकता है वो हमेशा बनी रहे और टाइम के साथ मजबूत हो। दिस कंट्री कैन प्रोग्रेस ओनली इफ इट डज अवे कम्प्लीटली विद फिसीपैरस टेंडेंसीज एंड इमर्जेस एज एन इंटीग्रेटेड होल। फिसीपैरस मतलब अलग होने की टेंडेंसी, तो ऐसी अलग सोच जो हम अलग अलग रहना चाहते हैं, एक साथ नहीं रहना चाहते, ये वाली चीज़ों को जब हम ख़त्म करेंगे अपने देश से, तभी हमारी कंट्री क्या है, प्रगति कर सकती है, प्रोग्रेस कर सकती है, और हमें एक साथ मिलजुल कर ही आगे बढ़ना होगा। एंड इट इज़ इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन दैट द सीड ऑफ सेक्युलरिज्म हैज़ टू बी सोन एट द अर्लीस्ट स्टेजेस सो दैट द प्लांट कैन बी केयरफुली नर्चर्ड एज इट ग्रोज। और ये जो यूनिटी वाली चीज़ है, सेक्युलरिज्म वाली चीज़ है कि सभी धर्मों को एक समान जो मानना चाहिए, ये वाली जो सोच है हमारे शुरू से ही हमें ये चीज़ सिखानी चाहिए। और ये चीज़ हम अपनी यंगर जनरेशन को कैसे सिखा सकते हैं, स्कूल टाइम से ये सब हमें शुरुआत से ही सिखाया जाना चाहिए, सो दैट उस टाइम पे जब हम उनको शुरू में ही सिखाना शुरू करेंगे तब वो बड़े होके इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। सो हियर आई फिनिश दिस चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।